नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल। जैसे कि आप लोग पता है कि हम आप लोग को डेली तीसरी जीएस के प्रश्न दे रहे हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं स्टैटिक जीके के प्रश्न फिर से। तो चलिए देखते हैं आज का हम लोग अपना पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आपको जो पहला क्वेश्चन है अच्छे से मैं मिलान वाला आपको दिया है, तो आपको इसमें मैच कराना है कि एक साइड में आपके यहाँ पर उपनाम दिया है, एक साइड में आपको उनका असली नाम दिया है। आकाश मतलब ये कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति को किसे कहा जाता है, महामानव किसे कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, तो इनका जो है नाम गफ्फार खान का, हाँ इनका अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। देखिए अगर आप अपना मैच कराना चाहते हैं ऐसे ही मिला सकते हैं कि ए का 5 देखते हैं। ए का 5 कहाँ पर है, आपका ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है। चलिए फिर भारत के सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, ये तो बी का 3। देखिए यहाँ पे बी का 3 है, यहाँ भी बी का 3 है, अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। अब भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी का कौन 2। तो डी का आप नहीं, भारत का लौह पुरुष से डी का क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, नहीं यहाँ कुछ मिस्टेक है। अब महामानव बोला जाता है मदन मोहन मालवीय को, इसे चेक करते हैं। तो सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट यहाँ तो मैच ही नहीं कुछ कहा रहा है। ये बिल्कुल सही है। देखिए आपका क्या होगा, ऑप्शन बी में बिल्कुल सही लग रहा है। तो सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, तो ए का 5। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी, बी का 3। और फिर महामाना ए, सी का 1। और भारत लौह पुरुष से कौन, वल्लभ भाई पटेल, यानी कि आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके आपको मैच कराना है। इसमें आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है, अगर आपको 2 व्यक्तियों के बारे में पता है तब पर भी आपको उत्तर आ जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 2 पर। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो कौन चलाया था, जहांगीर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, जलालुद्दीन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन। तो 3 का आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत की बागडोर संभाली। उसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। किसे, बलबन को उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। और उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था, बहाउद्दीन था। तथा इल्तुतमिश की भांति हुआ भी इलबरी तुर्क था। क्या था, इलबरी तुर्क था। कौन, बलबन। तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, महिपाल। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा, धर्मपाल ने किया था। विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की रचना का स्थापना कौन किया था, तो बंगाल के शासक कौन थे, धर्मपाल थे। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल 770 से लेकर 810 ईसा पूर्व मतलब कि इनके द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुए। यानी कि जब नालंदा समाप्त हो गया विश्वविद्यालय तब कौन आया, विक्रमशिला, और जिसका निर्माण या स्थापना कौन किया था, पाल शासक धर्मपाल, जो कि बंगाल के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 5, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से, एरण से, जूनागढ़ से, मंदसौर से, सांची से। तो 5 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका, एरण से प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर,
महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी में, समस्तीपुरी में। तो कहां पर हुई थी? पावापुरी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उनका नाम क्या था? लुई फिशर, विलियम एल शिवेर, बेब मिलर, नेग्ली फार्सन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? लुई फिशर उनके साथ में थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? 1936 में, 1937 में, 1938 में, 1939 में। कब किए थे उन्होंने? 1939 में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? आपको बताना है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आपको उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, किस सन में किया गया था? तो किस सन किया गया था? 1813 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग हैं 11 पे। निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? ब्लू प्लेनेट कहा जाता है शनि को, पृथ्वी को, बृहस्पति को, मंगल को। तो किसे कहा जाता है ब्लू प्लेनेट? अपनी पृथ्वी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बती पठार, मेघालय पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार। तो 12 का उत्तर क्या हो जाएगा? तिब्बती पठार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदू कुश। तो आपका 13 का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरावली पर्वत। आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कुनलुन, काराकोरम, हिंदू कुश ये तीनों हैं। भारत के दक्षिण छोर में भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? दक्षिण छोर पूछ रहा है। साउथर्न ट्रिप है, तो कन्याकुमारी अंतरीप है, कैलिमियर पॉइंट है, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। तो आपका 14 का क्या हो जाएगा उत्तर? निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, या तो इंदिरा पॉइंट भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, दो नालियों के बीच उपजाऊ भूमि की क्या कहा जाता है? जल संभर, जल विभाजक, दोआब, तराई। तो 15 का उत्तर आपका क्या होना चाहिए? दोआब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दोआब। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत का वित्त सचिव। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ किया गया था? वो वर्ष कौन सा है? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1998 से लेकर 99 के बीच में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की योजना 1998 से 1999 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? आयकर, निगम कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर। सॉरी साथियों, 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई? अप्रैल 1957, अप्रैल 1951, अप्रैल 1955, अप्रैल 1956। तो 19 का क्या हो जाएगा? अप्रैल 1957 में भारत में दशमलव प्रणाली मुद्रा प्रारंभ हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 20 पर। नई अर्थव्यवस्था विकास नीति NEDP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को कहाँ पर में, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन बताना है। उद्यमिता विकास योजना EDC का शुभारंभ किया गया था, कहाँ से किया गया था? नई दिल्ली से, मिजोरम से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से। तो नई अर्थव्यवस्था विकास नीति ENDEP के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को मिजोरम में उद्यमिता विकास योजना EDS का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 23वां संशोधन 1956 में, 24वां 1971 में, 42वां 1976 में, 44वां
1978 में। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर क्या होना चाहिए? संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, कैसे नंबर का? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में क्या माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। 44वां, 42वां, 43वां, 35वां। तो 22 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पूछा क्या था आपसे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार है मूल अधिकार नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान को, केंद्र राज्य संबंध को, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को कहाँ पर सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। लोकतंत्री विकेंद्री का आशय है संघीय सरकार, संसदीय सरकार, लोकतंत्री सरकार, स्थानीय सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा आपका? स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। अंतरिम अपीली न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। तो 25 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन है आपका डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26। ध्वनि नहीं गुजर सकती, कहाँ से? जल से, स्टील से, वायु से, निर्वात से। तो कहाँ से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से, अर्थात वैक्यूम से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये साइंस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब हम लोग 27 पर। देखिए, कंप्यूटर की भाषा में रैम का फुल फॉर्म, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखा जाए कहाँ पर है? हाँ, इस ऑप्शन बी में, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था आपका साथियों। तो देखिए अभी तक हम लोग 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग 28 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के कांटे में मौजूद होता है? यानी कि एसिड, चींटी जब काटती तो कौन सा एसिड हमारे शरीर में छोड़ देती है? तो फार्मिक एसिड, मेलिक एसिड, परकोलिक क्लोरिक एसिड है या नाइट्रिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही होगा साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पर। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 212, 206, 202, 200। तो 29 का 206 आपका बिल्कुल सही होगा। लास्ट क्वेश्चन। चेचक के लिए टीके यानी वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट वेटिंग ने, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, लुई पास्चर ने। तो 30 का उत्तर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो इस प्रकार से फिर हमने आपको 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा दिए हैं। हम आपसे बार बार बोलते हैं साथियों, आपको बताना है आपका 30 में से कितना नंबर आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।